An iron with mass number 37 possesses 1 unit of negative charge. If the iron contains 11.1% more neutrons than the electrons, 11.1% more neutrons than the electrons, find the symbol of the iron. मास नंबर की बात करें, मास नंबर 37 है. मास नंबर क्या होता है? मास नंबर होता है एटॉमिक नंबर Z प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, जिसे मैं कैपिटल N लिख देता हूं. इट कंटेन्स 11.1% मोर न्यूट्रॉन्स देन द इलेक्ट्रॉन्स. लेकिन यहां पर आप ध्यान से देखिए, ये आयन है, possesses 1 यूनिट ऑफ नेगेटिव चार्ज. तो चार्ज कितना होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे यहां पर, इसकी बात करें आप, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे Z प्लस 1, क्योंकि इट possesses 1 यूनिट ऑफ नेगेटिव चार्ज, मतलब एक इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्सेस है. Z नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो जाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेस है. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन आयन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात की जा रही है. और जहां तक बात है न्यूट्रॉन्स की, न्यूट्रॉन्स आर 11.1% मोर देन द इलेक्ट्रॉन्स. तो यहां देखिए क्या है, Z आपके पास Z है, और न्यूट्रॉन्स जो है वो इलेक्ट्रॉन्स से ज्यादा है. कितना ज्यादा है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स Z प्लस 1 है, उसका 11.1% ज्यादा है. तो देखिए, दिस इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और उसका 11.1% मोर है आपके न्यूट्रॉन्स. दिस इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दिस इज 11.1% ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. टोटल विल बी द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. सॉल्विंग दिस यू कैन फाइंड द Z. Z का वैल्यू क्या होगा? यहां से अगर आप Z कॉमन लेते हैं तो आपको कितना मिलेगा, यह भी देख सकते हैं आप. सबसे पहले सिंप्लीफाई करते हैं इसे. 37 जो होगा 2Z प्लस 1 होगा, साथ ही साथ 0.111 Z प्लस 0.111 के इक्वल होगा. तो Z की वैल्यू क्या होगी? Z की वैल्यू होगी 37 माइनस 0.111 डिवाइड बाय, also minus 1, this minus 1 is also there, divide by 2 plus 0.111 Z, that is 2.111, sorry 2.11 से डिवाइड करना, नॉट द Z. Z तो हमारा यहां पर रहेगा. सो इन दिस विल गेट द वैल्यू ऑफ Z, विल गेट द वैल्यू 17. तो Z की वैल्यू 17 हो गई. 17 होता है क्लोरीन, और क्लोरीन का मास नंबर होता है 37. इस पर्टिकुलर आयन के लिए मास नंबर है 37. और हमें फाइंड करना है सिंबल ऑफ द आयन. आयन जो है वह क्लोरीन निगेटिव आयन है. आप चाहें तो उसका मास नंबर और एटॉमिक नंबर मेंशन कर सकते हैं. दैट इज द आंसर.